साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अवधपुर अकेडमी में। साथियों आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन का वितरण होना था, इसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टैबलेट और स्मार्टफोन की प्रक्रिया बहुत आगे तक पहुंच गई थी, बच्चों को मैसेज भी आ गया था। और अब जहां पर जिस जनपद में टैबलेट स्मार्टफोन जिस हाल में है वहीं पर होल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है प्रक्रिया को। तो पुनः इसका आरंभ कब होगा, कैसे वितरण होगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे होगा वितरण। देखिए बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे, बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया है। और जिन बच्चों को मिल गया है वो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी सरकार ने वादा किया था कि हम कोई डेटा एक्सेस देंगे, आपको डिजिटल डेटा एक्सेस देंगे, उसका क्या सरकार के सारे वादे जो है झूठे साबित हो रहे हैं? क्या सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? अभी ये तो छोड़ो, पहली चीज़ तो ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि बच्चे को ये नहीं क्लियर है कि प्रथम वर्ष वालों को मिलेगा या द्वितीय वर्ष वालों को मिलेगा या लास्ट ईयर वालों को मिलेगा। अभी कोई बच्चा ये नहीं कंफर्म कर पा रहा। तो सारे डाउट को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए आपको हम बता दें, इसमें हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि कौन कौन से, पहले चीज़ योग्यता। अभी योग्यता में लोग कंफ्यूज हैं कि प्रथम वर्ष वाले योग्य होंगे कि नहीं होंगे, द्वितीय वाले होंगे कि नहीं होंगे, तृतीय होंगे कि नहीं होंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो फॉर्म भराए गए थे, ये बच्चे के मन में जहन से नहीं निकल पा रहा है कि जो बच्चे फॉर्म भराए गए थे, कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ बच्चों ने फॉर्म गलत भरा है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर कोई स्टूडेंट फॉर्म गलत भरा है, नंबर नहीं डाल पाया उसमें, तो क्या उसको मैसेज नहीं आ रहा है? और या फिर आपको जो मैसेज आया है कि आप चयनित हुए हैं, इन सबको कब बुलाया जाएगा, आखिर कब दिया जाएगा इन सबको? और जो लखनऊ इकाना स्टेडियम बुलाए गए थे उसमें कुछ ही बच्चे चिन्हित किए गए थे, और जो बच्चे वहाँ चिन्हित किए गए थे उनके फ़ोन में अभी भी कोई डेटा एक्सेस की व्यवस्था नहीं दी गई है जो वादा किया गया था। हालांकि 500 MB डेटा एक्सेस की न्यूज़ फैल रही है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट तरफ से नहीं कहा गया था कि 500 MB डेटा दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको ये जरूर कहा था कि हम डेटा के लिए कोई डिजिटल एक्सेस प्रदान कराएंगे। आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि हम 500 MB देंगे या 1 GB देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम डेटा के लिए कोई डिजिटल एक्सेस प्रदान कराएंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका खर्चा उससे अलग से ना हो। जो मंथली खर्चा होगा उसका हम कोई ना कोई एक्सेस प्रदान करा देंगे। इन्हीं से टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम एक छोटी सी जानकारी दे दें कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है, इसी भी अगर आप जाएंगे तो चैनल वाले ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा अवधपुर क्लासेस के नाम पे। वहाँ पर भारतीय संविधान की क्लासें स्टार्ट करा दी गई हैं। भारतीय संविधान की क्लासें स्टार्ट कराई गई हैं, उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। वहाँ पे आपको ना तो हाई लेवल पढ़ाया जाएगा और ना ही आपको ज़्यादा जीरो, आपको एकदम बेसिक से बेसिक। अगर आपने संविधान नहीं भी पढ़ा, देखिए संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कौन से अधिकार होते हैं, नागरिक कैसे होते हैं, क्या मौलिक अधिकार हमारे हैं, मूल अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर होती है, CGI क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। एकदम बेसिक से उठाएंगे कि अगर आपको संविधान का ए भी नहीं पता है, अगर कुछ नहीं पता है, तब भी एकदम जीरो से ले चलेंगे और आपकी एकदम हाई लेवल क्लास कराएंगे, एकदम हाई लेवल क्लास तक कराएंगे, CGL लेवल तक। इस क्लास को करने के बाद में पॉलिटी से आपका कोई क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन नहीं फंसेगा, इसका मैं दावा देता हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड कराई जाएंगी। देखिए हर सब्जेक्ट, आजकल जो संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जहाँ पर प्रश्न आते हैं करंट से, कि हाल ही में कौन सा संशोधन हुआ, हाल ही में क्या मुद्दा रहा चर्चा में। तो करंट बहुत रोल प्ले करता है। तो करंट और प्रीवियस ईयर दोनों को इंक्लूड करके क्लास होगी। इनके जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें करंट प्लस प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड होगा, दोनों चीज़ को इंक्लूड करके क्लास कराई जाएंगी। और चैनल पे आप जाइए, अगर अच्छा लगे तो जुड़े हमारे चैनल के साथ में। बाकी इसमें आपको हम बता दें टैबलेट का पुनः वितरण प्रक्रिया की ये है कि
पुनः वितरण प्रक्रिया तभी हो पाएगी जब आपका चुनाव आयोग परमिशन देगा। देखिए, चुनाव आयोग से संपर्क साधने के लिए आपकी सरकार लगातार जुटी हुई है। सरकार कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग से परमिशन ली जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी ये हवाला दिया है कि चुनाव की व्यस्तता होने के कारण अभी मीटिंग रद्द कर दी गई है। दूसरी बार प्रपोजल भेजा गया है चुनाव आयोग के पास। अगर जैसे भी चुनाव आयोग के साथ कोई बैठक होती है तो कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा, और जैसे जो कोई निर्णय निकलता है तो आपको हम सूचित करेंगे। लेकिन आपको बता दें 95% चुनाव आयोग परमिशन देगा और ये टैबलेट वितरण होना ही है। पहले कोशिश की जाएगी, बाकी अगर नहीं हो पाता, चुनाव बाद अगर होता तो उसका फिर कैसे क्या रहेगा, फिर किसको मिल पाएगा किसको नहीं मिल पाएगा। अब समस्या ये उत्पन्न होती लास्ट ईयर। देखिए, मैसेज केवल लास्ट ईयर वालों को ही आए हैं, फर्स्ट ईयर वालों का तो कोई रोल ही नहीं है, इनकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। सेकेंड ईयर वालों को अभी 1% को भी नहीं मिला है और ना ही इनको मैसेज आ रहा है। मैसेज केवल लास्ट ईयर वालों को ही आया है। अब ये प्रश्न उठता है कि सरकार, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक क्लियर जारी करे कि बच्चा सेटिस्फाई हो पाए। हालांकि ये आंकड़े जो मिल पा रहे हैं बाह्य क्षेत्रों से, ये ऑथेंटिक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कितना भी जानने की कोशिश की जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद अपने मुंह से पेश करेगी आंकड़ा कि हम इन्हीं बच्चों को देंगे स्पेशल, एज क्या रहेगी, फिर गवर्नमेंट ने भी कहा था कि 18 से 25 साल। अब एसएमएस तो 25 साल से ऊपर वालों को भी आ रहे हैं, जो एमएससी सेकेंड ईयर में है 25 साल से ऊपर उनको मैसेज आ रहे हैं। तो आखिरकार इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, इस पर जरूर गवर्नमेंट अपना ध्यान दे। और बाकी आपको हम बता दें, देखिए मिलना सबको है, एक चीज़ आप भूल जाइए, फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है और फॉर्म में गलत नंबर किया है, देखिए फॉर्म तो गवर्नमेंट के द्वारा भरा ही नहीं गए थे, कोई यूनिवर्सिटी द्वारा, और कई ऐसे कॉलेज थे जिसमें रैंडम तरीके से फॉर्म भराए गए थे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फॉर्म में अगर आपने गलत कर दिया, फॉर्म नहीं भी भराया, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी कैसे जैसे कॉलेज हैं जहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्म भराया ही नहीं गया, और जहाँ पर भराया गया और वहाँ पर आपने कोई दिक्कत कर दी तो कोई इशू नहीं है, आपको मिलेगा। डेटा एक्सेस के लिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कोई ना कोई डिजिटल डेटा एक्सेस देंगे। बाकी अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी जैसे ही आती है सबसे पहले आपको हम देंगे। और ये आप मान के चलिए चुनाव आयोग के परमिशन मिलने पर वितरण प्रक्रिया संभवतः चुनाव से पहले ही करा दी जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बाकी अगर कोई जानकारी मिलती है तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।